जी, तो नाजरीन प्रोग्राम में बाकायदा आगाज़ करेंगे और मखसूस नशिस्तों की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास हुआ और वो भी बेनतीजा ख़त्म हो गया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन किसी हतमी नतीजे पर अभी तक इमरान नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल, और ज़राए का ये बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी है और कानूनी टीम की तजावीज़ से इत्तफाक उन्होंने नहीं किया। और अरकान ने यह राय दी है कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं है और फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी की अपील का इंतजार किया जाए। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान जब्बार से। उस्मान जब्बार, ये मामला अभी तक हल क्यों नहीं हो पाया और अभी तक फिर क्या इलेक्शन कमीशन ने क्या डिसाइड किया है, कब तक डिसाइड करेगा? जी देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का इजलास है आज 7वां इजलास है। इससे कबल भी 6 इजलास हुए, तो तमाम इजलासों में जो उनकी कानूनी टीम थी उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई। जो सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से और बड़ा क्लियर वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की गई है कि जो आप ये नशिस्तें हैं मखसूस PTI को अलाट कर दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से कोई हतमी फैसला करने के या जो मेम्बरान को नोटिफाई करने के, इलेक्शन कमीशन ने इस पे ये वजाहत पेश की थी कि जो PTI के आजाद मेम्बरान हैं, ये खुद को PTI के मेम्बरान अगर शो कर रहे हैं तो हमारे पास PTI बतौर जमात मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इनके इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए हैं। बेसिक इलेक्शन कमीशन का इस पर मौकफ ये है कि PTI क्योंकि जमात नहीं है, उनके इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, जो उनके चेयरमैन है जिसने उनको नोटिफाई किया है मेम्बरान को, उनको हम चेयरमैन तस्लीम नहीं करते। तो जिस पार्टी चेयरमैन को हम चेयरमैन तस्लीम नहीं करते तो उनकी जो उनके दस्तखत है वो किससे एक्सेप्ट हो सकते हैं। लिहाजा वो जो मेम्बरान का बताया गया था कि ये इनका ताल्लुक PTI से है, तो कमीशन का मौकफ ये है कि जो PTI के चेयरमैन है उनको हम चेयरमैन नहीं मानते, उनके इंटर पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। तो ये पॉइंट पे इलेक्शन कमीशन रुका हुआ है और जो 6 इजलास हुए थे उसमें भी इलेक्शन कमीशन में कोई इत्तेफाक की राय कायम नहीं हो सका। और जो आज इजलास था उसमें कानूनी टीम में ना सिर्फ ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला उस पर ब्रीफिंग दी, बल्कि जो आईनी माहिरीन थे जिनसे इलेक्शन कमीशन की टीम बाकायदा जाकर मिली, उनसे तजावीज दी। तो उस्मान ये बताएगा इस जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर अमल दरामद में रुकावट क्या है इस वक्त? आपको मैंने बताया कि जो इंटर पार्टी इलेक्शंस के नताइज का जो है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो बैरिस्टर गोहर ने साइन किए हैं उनको नोटिफाई करने के मेम्बरान के, उनको हम साइन तस्लीम नहीं करते। आज के इजलास में जो मेम्बरान थे उनकी जानिब से कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कमीशन को उस पर अमल दरामद करना चाहिए। 2 मेम्बरान ने यही राय दी और अलबत्ता जो कानूनी टीम थी उनका ये कहना था कि जो PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं उसको हम तस्लीम नहीं करते, वो जो बतौर जमात नहीं है, लिहाजा उनको हम ये जो मेम्बरान है वो नोटिफाई कर नहीं सकते। और ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जब्बार, हमें आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन का छठा 7वां इजलास हो गया है लेकिन अभी तक ये मामला तय नहीं हुआ। 12 जुलाई को शॉर्ट ऑर्डर आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, कोई अबहाम भी नहीं था। अब देखना इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है कि वो ये मामला किस तरफ लेकर जाता है। एक और अहम इशू है, एक अहम फैसला किया गया इमरान के जी जो नॉन फाइलर्स हैं वो होशियार हो जाएं। शिकंजा जो है कसा जा रहा है कि अब जितने भी नॉन फाइलर्स हैं वो टैक्स नेट में आएंगे। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स की जो कैटेगरी है उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड दुनिया में देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है नॉन फाइलर्स का, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है। तो जिस पर चेयरमैन FBR जो है महमूद लंगड़ियाल, उन्होंने नॉन फाइलर के तस्वुर को जो है शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनका ये कहना है कि नॉन फाइलर जैसी दर्जाबंदी दुनिया भर में कहीं नहीं, जैसा कि आप भी बता रही थी, और इसलिए इस कैटेगरी को अब खत्म कर देना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि हम जदीद मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स के जरिए नॉन फाइलर की शिनाख्त करेंगे। FBR ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 5 अहम पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिनमें जायदाद की खरीद पर पाबंदी होगी, गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी होगी, बैनुल-अक़वामी सफ़र भी आप नहीं कर पाएंगे, करंट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे और म्यूचुअल फंड्स के जरिए जो सरमायाकारी लोग करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। इमरान हम देख रहे थे कि जो नॉन फाइलर्स उनके खिलाफ एक्शन इस तरह लिया गया था कि सिम्स को भी ब्लॉक किया गया था और बिजली की बंदिश का भी हवाले से आ रहा था कि जी नॉन फाइलर्स जो है उनको फाइलर्स बनाना है। तो इसी पर भी हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इरशाद, साबिक चेयरमैन है ये जी। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा ये जो नॉन फाइलर्स हैं, अब जो 5 शराइत जो कि लागू की जाएंगी वो कैसे अमल दरामद उन पर करवाया जाएगा, कैसे नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाया जाएगा? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सच्चे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मौका दिया। देखिए, मैं जो जिस तरीके से ये मैसेजेस FBR से अब निकल रही हैं, मुझे इसमें कोई सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा, मुझे इसके पीछे एक विजडम या तजुर्बा नजर नहीं आ रहा। ये एक गुस्से की शक्ल में एक एक्शन की ये निशानदेही करती है और मुझे लगता है कि चूंकि ये जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा और ये फ्रस्ट्रेट से हो गए हैं और ये ऑफिशियल
अब मैं तो कहता हूँ क्या आप उनको कहेंगे, ये तो बड़के से लग रहे हैं। देखिए इस मुल्क में कौन है जो अपने नाम पे रजिस्टर करता है प्रॉपर्टी को, किसी और के नाम कर देगा। आपने अगर उसको बैंक अकाउंट अपने बेटे के नाम पे खोल देगा। अब देखिए ये कोई तरीका नहीं है। हमें अभी फायर फाइटिंग से निकलना चाहिए। आपने रिफॉर्म करने हैं तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए। ये हल नहीं है। ये वो लोग हैं कि जिनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एफबीआर का, ये तो एफबीआर के नहीं है ना, तो जो एफबीआर के टैक्स स्पेशलिस्ट हैं उनका इसमें बिल्कुल ये इनपुट नहीं है। मैं अगर देखे ये जो नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है दुनिया में बिल्कुल नहीं है, पर दुनिया में तो दुनिया में टेररिज्म है जो पाकिस्तान में है। दुनिया में लोग बंदूकें और पिस्तौलें उठाकर जा सकते हैं, इधर तो जा सकते हैं। तो अगर आप सारा कंपेयर करें दुनिया में, तो हम दुनिया से अपने आप को कई चीजों में नहीं कर सकते। देखें ये कैश इकोनॉमी है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कता कलामी की माजरत, ये बताइएगा, अब देखिए ना पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लोग कैश पे पेमेंट्स करते हैं तो उसका टैक्स नहीं मिल पाता। तो अगर जब तक डॉक्यूमेंट ये चीज नहीं होगी तो हमारा टैक्स नेट कैसे बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा फिर हमारा? देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पहले कर लेना। डॉक्यूमेंटेशन तो एफबीआर का काम नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। वो अपना काम भी एफबीआर से कराना चाह रहे हैं, जो हो नहीं पा रहा और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। देखिए मैंने इनको काफी अच्छी सजेशन दी थी। इन्होंने हमने जो पिछले रिफॉर्म्स किए थे उनमें हमने गलतियां की थी, और वो भी इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड था। मुशर्रफ साहब के टाइम में एक सर्कल सिस्टम होता था जिसमें एक अफसर होता था और उसका जुरिस्डिक्शन होता था और रिस्पॉन्सिबल भी होता था और उस पर एक्शन भी लिया जा सकता था। इस वक्त जब वो रिफॉर्म हुए उन्होंने उस सर्कल को तोड़ के 6 बनाए। तो किसी की जिम्मेदारी है, न कोई रिस्पॉन्सिबल है, न कोई चीज। लेकिन मोहम्मद इरशाद साहब, आपको फिर ये इकदाम कारआमद होता नजर आ रहा है, इस पर कोई एक्शन होगा तो फिर कोई नतीजा निकलेगा या नहीं? मैं कहता हूँ बिल्कुल कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। जो टैक्स अगर ये नॉन फाइलर खत्म कर दिए गए तो जो ऑलरेडी टैक्स आ रहा है जो डबल से भी ज्यादा है वो भी बंद हो जाएगा और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और तजावीज़ भी दे रहे थे और बता रहे थे किस तरह से टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है। प्रोग्राम में जी आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद अहम मामलों पर भी हमने बात करनी है। और जैसे कि वज़ीर आज़म के हवाले से हमने आपको बताया कि वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और UNG कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। और पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुशखबरी भी सुना दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं और ये शराइत बड़ी कड़ी शराइत थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था, चीन ने दोबारा हमारा हाथ पकड़ा है और माजी की तरह उन्होंने ताउन भी किया बिल्कुल। और इस कर्ज की मंजूरी के बाद इमरान ने कहा यह जा रहा है कि मुल्की मईशत जो है वो बेहतर होगी और महंगाई में जो इजाफा होता देख रहे थे हम, वो उसमें भी कमी होगी, तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मईशत नदीमुल हक भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपके वक्त का। कहिएगा, IMF का एक और कर्ज हम लेने जा रहे हैं। हर हुकूमत ये दावा करती है कि ये जी आखिरी प्रोग्राम होगा, इसके बाद अब नहीं होगा, लेकिन फिर हम कर्ज की तरफ जाते हैं। तो कितना कर्ज अब हम लेते रहेंगे, कब तक ये इस चीज़ का एंड होगा? हमारी बीमारी पुरानी है, नई नहीं है। हम ये 25वां या 24वां IMF प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम हमेशा IMF प्रोग्राम में रहे। तो ये सेलिब्रेट करने की बात नहीं कि IMF प्रोग्राम हो रहा है।